हेलो स्टूडेंट्स, रिक्शा का आज हम लाइफ साइकिल को शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट्स के हमने अभी जनरल कैरेक्टर्स इससे पहले देखे। अब रिक्शा जो है वो अगर हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो हेपेटिकॉप्सिडा का मेंबर है और इसका गण या ऑर्डर जो है वो मार्केंशियल्स है और फैमिली रिक्शिएसी। और चित्र में जिस प्रकार ये दिखाई दे रहा है इस तरह का ये ज़मीन के ऊपर लगा हुआ दिखाई देता है, रोजेट जैसा ये बना लेता है स्ट्रक्चर। और इंडिविजुअल इसके थैलस को देखें तो इस प्रकार दिखाई देता है। तो ये डायकोटमस ब्रांचिंग इसमें होती है और रोजेट की तरह ये फैल जाता है, पूरा गोलाकार संरचना बना लेता है। इसकी करीब 130 जातियां पाई जाती हैं और ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन्स में इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये स्थलीय आवासों में भी पाया जाता है और पर ज़्यादातर जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे ये पाया जाता है। कुछ इसके जैसे रिक्शा फ्लुइटेंस जो है वो एक्वेटिक जातियाँ हैं, जलीय हैं जो जल में पाई जाती हैं, और पर ज़्यादातर ये जो है वो चट्टानों के ऊपर लगा हुआ पाया जाता है जहाँ पे नमी होती है। और करीब अपने देश में इसकी 33 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से रिक्शिया रोबस्टा और रिक्शिया डिस्कलर ये कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं। तो इसका हम युग्मोद्भिद यदि हम देखें तो इस प्रकार का ये दिखाई देता है, ये जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये शयान होता है, ज़मीन पे चपटा और द्विभाजी होता है ना। डायकोटमसली ब्रांच ये आप देख रहे हैं इसके जो शाखाएं हैं। और इसकी हम यदि इसको देखें डॉर्सल सरफेस को तो इसके अंदर आउटग्रोथ्स होती हैं, एपिडर्मल आउटग्रोथ्स, और उसमें वेंट्रल सरफेस में राइजोइड्स दिखाई देते हैं। तो ये जो राइजोइड्स हैं इसमें या मूलाभास वो दो प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। दो प्रकार के मूलाभास इसमें पाए जाते हैं इस प्रकार से, एक तो स्मूथ वॉल्ड और दूसरा ट्यूबरकुलेट। ये राइजोइड्स एक कोशिकीय होते हैं और ये स्केल्स भी इसमें पाई जाती हैं। तो जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं यानी कि चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास होते हैं, ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं ये जैसे। और जो ट्यूबरकुलेटेड हैं यानी कि जिनके अंदर गुलिकीय मूलाभास होते हैं, तो ये ट्यूबरकुलेटेड होते हैं, ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इनमें स्केल्स भी पाए जाते हैं। ये स्केल इस प्रकार का होता है जो वायलेट कलर का होता है और इसलिए इसकी जो पूरी थैलस है वो आउटलाइन इसका वायलेट रंग का दिखाई देता है, क्योंकि चारों तरफ इसके ये स्केल्स होते हैं जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये स्केल्स जो हैं ये चारों तरफ इसके रहते हैं, तो स्केल्स इसको एक रेड आउटलाइन जो है वो देते हैं। अब इसमें
हम इसकी एनाटमी यदि हम देखें गैमेटोफाइट की, तो गैमेटोफाइट को हम 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये जो है, ये देखिए, इसको हमने वर्टिकल सेक्शन इसका हमने लिया है। तो ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें नीचे की तरफ ये राइजॉइड्स हैं, ये इसका ये वाला स्टोरेज रीजन है, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन जो है, जिसमें कि जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें फिलामेंट्स होते हैं जो, और उनकी जो कोशिकाएं हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और नीचे जो है ये स्टोरेज रीजन है, इसमें पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं यानी कि पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें स्टार्च जो है वो स्टोर्ड रहता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। और नीचे की तरफ ये मूलाभास आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसका बहुत ही सरल संरचना है। और साइड में ये देखिए, इसमें ये जो है वो स्केल्स लगे हुए रहते हैं। अब ये सेलुलर डायग्राम है इसका। देखिए, एक कोशिकीय मूलाभास दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ एक एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जिसे हम कहते हैं, और बीच में पतली भित्ति की कोशिकाएं जिनमें फूड स्टोर्ड रहता है, और ऊपर की तरफ ये फिलामेंट्स जैसे हैं, तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कहलाते हैं। ऊपर की जो इसकी कोशिका है वो, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और इसको एपिडर्मल सेल कहते हैं, और बाकी की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो और स्केल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं मार्जिन पर। और ये जो स्टोरेज रीजन है, इसमें फूड मटेरियल और जो पानी है वो दोनों ही संचित रहता है। तो इस प्रकार की बहुत ही सरल संरचना इसकी जो है वो होती है। तो ये हमने देखा इसकी कायिक संरचना। अब हम इसके यदि वृद्धि को देखें तो ये एपिकल ग्रोथ इसमें पाई जाती है। जो एपेक्स होती है वो निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे ये है जैसे, तो ये एपिकल नॉच इसमें ये दिखाई दे रही है आपको, है ना। अब ये एपेक्स हैं इसके, तो यहाँ से ये बढ़ता है और 3 से 5 जो कोशिकाएं हैं ऊपर की वो सक्रिय रहती हैं और ये बढ़ती रहती हैं। नीचे का जो कोशिकाएं हैं वो कम बढ़ती हैं। तो एपिकल ग्रोथ इसमें ज़्यादातर पाई जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे इसका जनन क्रिया या रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है।